हेलो एवरीवन, जय माता दी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग नवरात्रों की सरल व संपूर्ण पूजा कैसे कर सकते हैं। नवरात्रों से रिलेटेड और सभी वीडियोस भी चैनल पे आ चुकी हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। सभी का मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले हम चौकी या पाटा लगा लेंगे, क्योंकि देखिए नवरात्रों में ज्वारे भी हो जाते हैं, कलश भी हो जाता है, तो थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए अलग से चौकी लगाई जाती है। लेकिन अगर आप अपने मंदिर में व्यवस्था कर सकते हैं तो आप अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। लाल रंग का मैंने वस्त्र बिछा दिया है। उसके बाद थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूलों का आसन देके माता रानी को यहाँ पे मैंने विराजमान कर लिया है। उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे चावल से अष्टदल कमल बना लिया है, इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। और अगर आप चाहें तो आप जो ज्वारे बोते हैं ना, उसी के ऊपर कलश रखें, तब भी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट अपनी चौकी पे या नीचे कलश ना रखें, या तो उसके नीचे चावल की ढेरी या अष्टदल कमल बनाएं, या फिर अपने ज्वारों के ऊपर कलश रखें। कलश स्थापना के लिए आप इस तरह का मिट्टी का करवा ले सकते हैं, यानी कि इस तरह से मिट्टी की हांडी ले सकते हैं, या आप चाहें तो जो आपके घर का कोई धातु का लोटा वगैरह हो, गड़ी हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जल भरेंगे, उसके अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, रोली, चावल, पुष्प, गंगा जल डाल के हम अपना कलश स्थापना कर लेंगे। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कलश स्थापना कैसे की जाती है, तो उसका भी वीडियो चैनल पे है, उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम पल्लव लगा देंगे, अशोक के, आम के, आप कोई भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम उसमें अपना जो है नारियल स्थापित कर देंगे। और आप नारियल रखते समय ये ध्यान रखिएगा, जो नारियल का मुख है ना, वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर आप उसे नीचे की तरफ कर देते हैं या पीछे की तरफ कर देते हैं तो बहुत ख़राब रहता है। और अगर आपको डाउट है कि मुख कहाँ होता है, कैसे होता है, तो उसकी भी वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे पूजा में, क्योंकि उनके बिना तो कोई भी पूजा संभव है ही नहीं। और आप चाहें तो मूर्ति ले सकते हैं गणपति भगवान की, या फिर आप जो है सुपारी से भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वारे बो दिए हैं, तो आप चाहें तो मिक्स सप्तनाज करके वो बो सकते हैं, चाहे तो गेहूं और जौ बो दें, या खाली जौ भी बो सकते हैं। और ज्वारे बोने का सरल तरीका क्या होता है, सही विधि क्या होती है, इसकी वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम नवग्रह स्थापित कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से चावल की ढेरी कर लीजिएगा आप 9 जगह, और उस पे आपको एक एक सुपारी रखनी होती है। तो ये नवग्रह हो जाते हैं, इनका भी पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, आप नवग्रह ना बनाएं, बाकी की पूजा आपकी सेम ही रहेगी। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, इससे आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं। और नहीं तो मार्केट में ना बने बनाए भी नवग्रह षोडश मातृका मिलते हैं, आप उनको भी रख के पूजन में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम अपनी अखंड जोत जोड़ लेंगे। तो आप अगर अखंड जोत जोड़ना चाहते हैं तो अखंड जोत जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सुबह शाम की भी जोत लगा सकते हैं, क्योंकि अखंड जोत के नियम होते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से प्लेट में या तो आप स्वास्तिक बना लें, अष्टदल कमल बना लें, या फिर आप चावल से जो है अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक बना के उस पर भी अपनी जोत को आसन दे सकते हैं। अगर आप घी की जोत जोड़ रहे हैं तो आप माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। लेकिन अगर आप तिल के तेल की या सरसों के तेल की जोत जोड़ते हैं तो फिर वो माता रानी के आप उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। तो जोत का भी अलग अलग होता है, जिस तरह की जोत आप जोड़ रहे हैं उस तरह रखा जाता है। उसके बाद देखिए हमने सभी को विराजमान कर लिया है, जोत, नवग्रह, अपने कलश को, तो हमारे ज्वारे, माता रानी, ये सभी भगवान का ही स्वरूप है। तो सबसे पहले हम इन्हें जो है गंगा जल का छींटा लगा के भाव रूप से स्नान करा देंगे और अपनी जोत जोड़ लेंगे। और जब आप जोत जोड़ेंगे तो माता रानी का बहुत तेज से जयकारा ज़रूर से लगाएं। उसके बाद देखिए माता रानी का श्रृंगार कर लेंगे। तो मैं यहाँ माता रानी को चुन्नी उड़ा दूंगी। साथ ही में हम जो है तिलक कर देंगे गणपति भगवान को। सर्वप्रथम उनको तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, गणपति भगवान को फूल अर्पित करेंगे, अपने कलश को आप तिलक करें। और इस तरह से जो है आप अच्छे से सभी को तिलक कर लें, उनका पूजन कर लें, जोत का, नवग्रह का, अपने ज्वारों का। उसके बाद अगर हो तो आपके पास आप गणपति भगवान को दूर्वा अर्पित कर दें। माता रानी को, गणपति भगवान को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, तो अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर से अर्पित करें। नहीं तो जो भी आपके पास हो, फूल माला, फूल, उनसे आप माता रानी का अच्छे से श्रृंगार करें, भगवान का श्रृंगार करें और पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को माला वगैरह पहना दी है, क्योंकि मेरी मूर्ति बड़ी है। अगर आपकी छोटी हो तो आप खुले फूल चढ़ा सकते हैं। ज्वारों का अच्छे से पूजन करें, ज्वारों पे फूल चढ़ाएं, कलश पे अपनी जोत का अच्छे से पूजन करें, अपनी जोत पे फूल वगैरह चढ़ाएं, और नवग्रह वगैरह सभी पे हम फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद गणपति भगवान को हम जनेऊ अर्पण करेंगे। साथ ही में आप अपने कलश पे भी जनेऊ ज़रूर से चढ़ा दें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दें। और अगर आपकी मूर्ति है गणपति भगवान की बड़ी, तो आप उन्हें पोशाक पहना सकते हैं, अच्छे से वस्त्र पहना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे कलश में भी सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो आप कलश को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दें। उसके बाद हम अपने नवग्रहों की पूजा कर लेंगे। तो सभी को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा कलावा तोड़ के इस तरह से अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सभी भगवानों को, देवी माता को धूप दिखा देंगे। तो इस तरह से धूप दिखा दें। और जो हवन के कप आते हैं आप वो भी जला सकते हैं।
उसके बाद माता रानी को हम भोग लगाएंगे, तो आप माता रानी को भोग में बीड़ा ज़रूर से लगाएं। तो देखिए यहाँ पान का पत्ता ले लेंगे हम, उस पर एक इलायची, एक लौंग, एक सुपारी और एक पताशा रख के इस तरह से माता रानी को भेंट ज़रूर से करें। नवरात्रों में एक बार तो ज़रूर से आप माता रानी को इस तरह से बीड़े का भोग लगाएं, या फिर आप चाहें तो मार्केट से जो बना बनाया पान आता है ना, उसमें भी सभी चीज़ होती हैं, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही में देखिए एक और पान का पत्ता ले लेंगे हम, उस पर आप अच्छे से स्वास्तिक मान लें और इसे हमें अपने कलश पे रखना होता है। और अगर आप भेंट बांधना चाहते हैं माता रानी की, तो कलश पे बांधी जाती है, उससे ऐसा कहते हैं मनोकामना ज़रूर से पूर्ण होती है, तो आप वो भी बांध सकते हैं। और साथ ही में देखिए माता रानी को पंचमेवा का भोग लगा देंगे, भगवान गणपति को भोग लगा देंगे। पंचमेवा का भोग भी आप ज़रूर से लगाएं माता रानी को नवरात्रों में। और भी नवरात्रों में 9 दिन के अलग भोग होते हैं हर माता रानी के हिसाब से, क्योंकि माता रानी के नवरात्रों में 9 स्वरूप होते हैं, तो हर स्वरूप के हिसाब से क्या भोग लगाएं और उस भोग के लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप फल चढ़ा दें, आप 2 फल चढ़ा सकते हैं, 5 फल चढ़ा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से हम यहाँ पे फल चढ़ा देंगे। उसके बाद माता रानी को सुहाग का सामान और चोला अर्पित किया जाता है। तो देखिए आप चाहें तो पूरा सुहाग का 16 सामान ले सकते हैं, बिछवे, पजेब कुछ भी ले सकते हैं, साड़ी ले लें, या फिर आप नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ एक चुन्नी ले लें और उस पर आप सुहाग का सामान कुछ ज़रूर से रखें। चाहे तो आप पूरी 16 चीज़ें रखें, चाहे 5 चीज़ें रखें, 7 चीज़ें रखें, नहीं तो केवल आप जो है मेहंदी की कोन, बिंदी का पत्ता इस तरह से भी रख सकते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें हम माता रानी को छुआ देंगे और अगर आप चाहें तो अपनी माता रानी को जो है मेहंदी में से मेहंदी लगा दें, रोली में से रोली लगा लें, यानी कि माता रानी के ऊपर उन्हें अर्पित कर दें, चढ़ा दें। उसके बाद आप वहीं रखी रहने दें। उसके बाद देखिए आप एक जल का लोटा रख दें ज़रूर से वहाँ पे, और आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से चढ़ा दें, ताकि अगर कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो वो हमारी दक्षिणा से पूर्ण हो जाए, क्योंकि दक्षिणा जो है जो कमी रह जाती है उसे पूर्ण कर देती है। उसके बाद यहीं पर बैठ के हमें जो है अपना पाठ करना होता है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, नवरात्रों में बहुत ही अच्छी रहती है, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ लें। आप चाहें तो माता रानी के 108 नाम का आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो माता रानी का कुछ और भजन कर लें, कीर्तन कर लें, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप माता रानी का जो है नाम लें, उच्चारण करें। और अगर आप कोई माला वगैरह फेरते हैं तो आप कोई मंत्र है आपके पास तो आप माता रानी की माला फेर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें माता रानी को भोग लगाना होता है, तो इस तरह के जो उपले करसी आती है ना, उसे आप अच्छे से जला लें, उस पर थोड़ा सा आप घी डाल लें, देसी घी। तो पहले हम इस पर हवन कर लेंगे छोटा सा, और उसके बाद इसी पे हम भोग लगा लेंगे। और इस पर आप लौंग के जोड़े चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, तो इसीलिए पहले ही लौंग वगैरह निकाल लें आप, और लौंग ऐसी लीजिएगा जिसमें फूल हो, खंडित हम लौंग नहीं लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हवन कर लेंगे, आहुति दे देंगे, तो आप 5, 7, 11 इस तरह से आहुति दे दें हवन सामग्री से, जितने भी सदस्य हों या आप सभी के नाम की दे दें। उसके बाद हम जो है लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे, तो 2-2 का जोड़ा चढ़ाया जाता है, तो जितने घर में सदस्य हों उनके नाम के घी लगा के इस तरह से हम इसमें रख देंगे। उसके बाद हम पताशे का भोग लगा देंगे, पताशे का, पंचमेवा का, या जो भी उस दिन का स्पेशल भोग होगा माता रानी का, वो भी आप इस तरह से इसमें लगा दें। और उसके बाद जो है आप जल का छींटा ज़रूर से दे दें, क्योंकि भोग लगाने के बाद कई बार क्या है ना, हम जल का छींटा देना ही भूल जाते हैं, तो वो भोग संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरह से आप जल का छींटा ज़रूर से दे दें और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे माता रानी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, हमारा जो है पूजा भोग सब स्वीकार करना। उसके बाद हम आरती कर लेंगे, तो सर्वप्रथम गणपति भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद अम्बे गौरी की आरती करेंगे। तो जो भी आरती आप करना चाहें, अम्बे गौरी की, काली माता की, वो आप इस तरह से आरती कर लें। अच्छे से धूप दीप दिखाते हुए हम आरती कर लेंगे और फिर हम क्षमा याचना कर लेंगे कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ करना, सद्बुद्धि देना, ताकि आगे से हम गलतियाँ करने से बचें, और आपके बालक हैं, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से लेकिन संपूर्ण तरीके से आप अपनी नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय माता दी।